एसेंचर में ये ज्वाइंड एज अ फ्रेशर, तो ये कॉलेज प्लेसमेंट था, ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस था? ये ऑफ कैंपस था। कॉलेज के बाद मैंने हैदराबाद चला गया था कुछ ट्रेनिंग करने के लिए और फिर जॉब सर्च करने के लिए, तो वो ऑफ कैंपस के थ्रू मुझे प्लेसमेंट लगी थी। तो कॉलेज में कंपनीज नहीं आती थी आपके? कॉलेज में कंपनीज आती थी, मेजरली TCS UCS आती थी, बट उस टाइम मेरा कुछ कट ऑफ CGP उतना हाई नहीं था, तो इसलिए मैं एलिजिबल नहीं था। कितना CGPA था आपका? मेरा 7.5 था, एक्चुअली चाहिए 8 चाहिए था। अभी आप हमें वॉलमार्ट का प्रोसेस बताइए, आपने कैसे अप्लाई किया, कितने राउंड्स हुए एंड मतलब कैसा था पूरा प्रोसेस वॉलमार्ट का? तो मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि कोई प्रॉपर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करना, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली सबसे पहले कॉल गूगल की ही आ गई फॉर्चुनेटली। तो मैंने फिर गूगल किया है, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना था, तो डेटा स्ट्रक्चर वाज समथिंग न्यू जो मैंने कॉलेज डेज में पढ़ा था, उसके बाद से कभी पढ़ा ही नहीं था। तो फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एक महीने पढ़ा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आपने इन सारी कंपनीज में कैसे नेगोशिएट किया, बिकॉज अगर आप ऑलरेडी एक 5.8 LPA की प्रोफाइल पे काम कर रहे हो और आप फिर 12 LPA जा रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करी होगी, है ना। फिर 12 से 22 में, तो ये सारे थोड़ा हमें टिप्स दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफाइल स्विच करते हैं और उनको काफ़ी लो बॉल कर दिया जाता है, काफ़ी कम CTC दी जाती है, मतलब जितना ऑलरेडी मिल रहा है उससे थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा टिप्स आप दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं शारिक के इंट्रोडक्शन से। Hi Faraz, this is Sharik and I'm currently working at Walmart as a Salesforce developer. शारिक, तो यार आपने ये जो वर्ड बताया अभी Salesforce डेवलपर, तो इसमें आप किन चीज़ों पे काम करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं? ये एक्चुअली दिस रोल इज सिमिलर टू जावा डेवलपर। अगर आप जावा को अगर आती है तो आप इजीली स्विच कर सकते हो सेल्सफोर्स डेवलपर में, क्योंकि जो सेल्सफोर्स डेवलपर में एज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं उसको बोलते हैं एपेक्स, विच इज बेसिकली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ जावा। सो स्विच करना जावा से सेल्सफोर्स काफी इजी हो जाती है। अच्छा शारिक, आपकी ना जर्नी मैंने अभी सुनी थी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। एक बार आप बता सकते हैं आपने कहाँ कहाँ काम किया है, कितने टाइम तक के लिए काम किया है, और साथ ही साथ आपका CTC क्या क्या था उन जगहों पे? So I started my career with Accenture back in 2015. उस टाइम CTC काफ़ी कम थी, 3 लाख से स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद मैंने Accenture में तकरीबन 3 साल रहा। उसके बाद फिर मैंने स्विच किया नगैरो पे। उस टाइम जब स्विच किया था उस टाइम मेरे पैकेज थी 12 LPA 2018 में। उसके बाद नगैरो में कम से कम 2 साल से ज़्यादा काम किया वहाँ पे। फिर देन ड्यूरिंग लॉकडाउन आई स्विच टू अनदर कंपनी S&P ग्लोबल। फिर वहाँ पे भी काफ़ी 1.5 साल तक रहा। फिर वहाँ पे उस टाइम S&P ग्लोबल पे मेरी सैलरी थी 22 LPA एंड करेंटली अभी वॉलमार्ट में हूँ। डिस्कशन करते हैं एक एक करके। आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एसेंचर से, तो एसेंचर में आपने किस प्रोफाइल में स्टार्ट की थी अपनी जर्नी और वहाँ पर आपकी कैसे कैसे ग्रोथ हुई, एक बार वो बता सकते हैं? एसेंचर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। एक्सेंचर में मैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था। तो जो फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग होती है उनकी 2 महीने की, जिसके कहते हैं ग्रीनफील्ड ट्रेनिंग, GFT ट्रेनिंग। सो उसमें मुझे इनिशियली टॉपिक जो स्किल मिली थी टेक्नोलॉजी, वो ओरेकल मिडिलवेयर की थी। तो 2 महीने ट्रेनिंग करने के बाद जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हुआ तो एक्सेंचर के पास उस टाइम उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स नहीं थी। तो हम 1 महीना कम से कम बेंच पे थे, बट मुझे जावा पे इंटरेस्ट थी और मुझे जावा पहले से आती थी। तो मुझे समहाउ एक जावा की प्रोजेक्ट मिल गया एज अ फ्रेशर। तो मैंने उस प्रोजेक्ट में एज ए जावा डेवलपर काम करना चालू किया था। फिर 2 महीने के बाद मुझे परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी एज ए जावा डेवलपर, तो मुझे स्विच करना पड़ा सेल्सफोर्स डेवलपर में, मुझे प्रमोट कर दिया गया। सो फ्रॉम देयर माय जर्नी स्टार्टेड एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ माय करियर। तो यार डिस्कशन करते टाइम ना शारिक ने एक बहुत ही यूजफुल रिसोर्स बताया था जिससे आप लोग सेल्सफोर्स डेवलपर प्रोफाइल के लिए तैयारी कर सकते हैं। सेल्सफोर्स का खुद का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है ट्रेल हेड नाम का, वहाँ पर जाके आपको एक फ्री प्रोग्राम मिल जाएगा। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, बेनिफिट्स में आपको बताऊंगा इस प्रोग्राम के। तो यार यहाँ पर आपको ना एक एडवांटेज ये मिल जाएगा कि आप लोग तैयारी कर पाएंगे, और दूसरा एडवांटेज ये है कि आप लोगों को ना एम्प्लॉयर से कनेक्ट भी किया जाएगा सो दैट यू कैन गिव योर इंटरव्यूज़। तो बहुत सारे लोग होते हैं शारिक की तरह जो कि अपना रोल चेंज करना चाहते हैं, जावा डेवलपर से सेल्सफोर्स डेवलपर बनना चाहते हैं, या फिर मान लो उन्होंने करियर गैप लिया हुआ है UPSC की तैयारी के लिए, या फिर स्टार्टअप कुछ बनाया था उन्होंने, उसके लिए गैप लिया था। उन लोगों के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। या जो लोग अभी नॉन IT में हैं, जॉब नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है, यहाँ पर मेंशन भी है। तो फ्रेशर्स के लिए काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और यहाँ पर आपको डाउट सपोर्ट मिलेगा, सबसे बढ़िया चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके फ्री वेबिनार्स भी होंगे, लाइव वेबिनार्स जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको गुडीज़ वगैरह भी मिल जाएंगे जिससे आप लोगों की मोटिवेशन बनी रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों को एम्प्लॉयर से कनेक्ट किया जाएगा सो दैट यू कैन शेड्यूल योर इंटरव्यूज़ और आप लोगों को जॉब भी मिल सके। तो आपको रजिस्टर करने का तरीका भी बता देता हूँ, साथ ही साथ ये बता देता हूँ कि इसमें प्रोग्राम में है क्या।
तो इस प्रोग्राम में आपके 4 ट्रेल मिक्सेस रहेंगे, ठीक है, मतलब 4 सेगमेंट्स रहेंगे। जो इन 4 में से 2 सेगमेंट कर लेता है, 2 ट्रेल मिक्सेस कर लेता है, तो उसको यहाँ पर सेल्सफोर्स की ब्रांडेड बॉटल मिल जाएगी मोटिवेशन के लिए। बाकी यार 1 महीने के अंदर, जैसे आपने इस महीने पार्टिसिपेट किया और अगर आप टॉप 100 में आ जाते हो, टॉप 100 मतलब जो सबसे जल्दी कर लेते हैं टॉप 100 लोग प्रोग्राम को, वो तो आपको एक फ्री सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, मतलब विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम, अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हैं, इन दैट केस आपको एम्प्लॉयर से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। 4 ट्रेल मिक्सेस हैं, आप लोग जाकर के जरूर चेकआउट करना कैसा है कोर्स। नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपने बताया कि एसेंशियल में ये ज्वाइंड एज अ फ्रेशर, तो ये कॉलेज प्लेसमेंट था, ऑफ कैंपस था या ऑन कैंपस था? ये ऑफ कैंपस था। कॉलेज के बाद मैंने हैदराबाद चला गया था कुछ ट्रेनिंग करने के लिए और फिर जॉब सर्च करने के लिए, तो वो ऑफ कैंपस के थ्रू मुझे प्लेसमेंट लगी थी। तो कॉलेज में कंपनीज नहीं आती थी आपके? कॉलेज में कंपनीज आती थी, मेजरली TCS UCS आती थी, बट उस टाइम मेरा कुछ कट ऑफ CGPA उतना हाई नहीं था, तो इसलिए मैं एलिजिबल नहीं था। कितना CGPA था आपका? मेरा 7.5 था, एक्चुअली चाहिए 8 चाहिए था। अच्छा, चलो बढ़िया। तो आपने जब सेल्सफोर्स डेवलपर में स्विच कर लिया तो आपकी ग्रोथ कैसे हुई वहाँ पर, मतलब आपको चीज़ें सीखने को मिली एसेंशियल में? हाँ, क्योंकि सेल्सफोर्स डेवलपर ज़्यादातर एक्सेंचर ही ट्रेन कराते हैं। एक्सेंचर और डेलॉयट जैसी जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये लोग ही ज़्यादा सेल्सफोर्स डेवलपर स्टार्ट करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से पीपल ट्राई टू स्विच फ्रॉम एक्सेंचर टू प्रोडक्ट बेस्ड, डिफरेंट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और डिफरेंट सर्विस बेस्ड कंपनीज। सो मेजरली सेल्सफोर्स एक्सेंचर, डेलॉयट और TCS से ही आते हैं। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हुआ। 2.5 years मैंने एक्सेंचर में रहा। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, लर्निंग काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वहाँ पे मैं सिंगल रिसोर्स था, तो 1 man शो था, मुझे भी डेवलपमेंट करना था, मुझे ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना था, टेस्टिंग करना था, तो मुझे एंड टू एंड पूरा नॉलेज हो गया था 2.5 years में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल मिला। ग्रेट। स्विच करने का क्या रीज़न था? आपने इसके बाद नैगारो में स्विच किया, तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? वन मेन रीजन था कि जैसे मैंने आपने बताया कि मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा था, ठीक है, इट वाज अ वन मैन शो। तो मुझे किसी से अगर हेल्प चाहिए होता तो मेरे ऊपर ना कोई था ना नीचे कोई था, तो मैं ही बस एक गूगल ही था जो नेट से ही सर्च करके मुझे सीखना पड़ता था। तो मैं चाह रहा था कि अपने मैनेजर से बात किया ताकि मेरा प्रोजेक्ट चेंज करा दे, तो क्लाइंट बेसिकली मुझे रिलीज करने के लिए रेडी नहीं था, तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं था, तो आई थॉट अब चलते हैं दूसरी जगह। तो उस टाइम पे फिर आपने नैगारो में स्विच किया, आपने कैसे अप्लाई किया एंड कैसे तैयारी करी? ओके, ये तो समवेयर 2018 और 17 एंड की बात है। तो उस टाइम लिंक्डइन उतनी फेमस नहीं थी, तो नौकरी से ही अपना प्रोफाइल पूरा अपडेट किया था, तो मुझे नौकरी से ही कॉल आई थी नैगारो पे। और तैयारी कैसे करी थी आपने इसके लिए? तैयारी तो देखो, मैंने तो 3-4 कंपनीज की इंटरव्यू दे चुकी थी, पैरेलली चल रही थी, तो इंटरव्यू देते देते ही थोड़ा सा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम स्विच था, तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस उतना पता नहीं था, तो जैसे 3-4 इंटरव्यूज फेलियर के बाद फिर कुछ सीखा, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू से, फिर और भी सेल्सफोर्स की ब्लॉग्स होती है वो पढ़ा, और भी यूट्यूब चैनल्स थे सेल्सफोर्स से, उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके इंटरव्यूज देना चालू किया। तो 3-4 अटेम्प्ट के बाद आई क्लियर नैगारो। तो जो आपको CTC वहाँ पर ऑफर हो रहा था नैगारो में उस टाइम पे, तो उसको मैच करने का ट्राई नहीं किया एसेंचर ने? नहीं, वो एक्सेंचर इतने मैच नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम जब मैं नैगारो, जब एक्सेंचर जब छोड़ रहा था, उस टाइम मेरा CTC 3 से अराउंड क्लोज टू 5 था, और मतलब 2.5 साल में 3 से 5 हुआ था? हाँ, 5 हुआ था। 2 बार अप्रेजल हुआ था, 2.5 था, तो 2 साल में 2 बार अप्रेजल हो चुका था मेरा। तो 3 से पहले समथिंग 3.8 हुआ था, उसके बाद से 5 पॉइंट समथिंग था, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है, तो 5.3 था। उसके बाद नैगारो में मैंने स्विच मारा 12 का, तो ऑब्वियसली वो लोग रोकना चाह रहे थे, तो CTC इतना हाई था, तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा था, तो दे कैन नॉट अफोर्ड, तो प्रोजेक्ट का उतना बजट भी नहीं था एक्चुअली। तो फाइनली आपने फिर नैगारो ज्वाइन किया, तो नैगारो में आप थोड़ा बताएंगे कि कैसे ग्रोथ हुई? आपने जैसे बताया कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आपसे ऊपर कोई नहीं था आपको गाइड करने के लिए, तो सारी चीज़ें आपको खुद से ढूंढनी पड़ रही थी, तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई। फिर नैगारो में आके ये चीज़ फुलफिल हो गई थी आपकी? हाँ, नैगारो में जैसे मैंने नैगारो में किया कि वहाँ पे डेडिकेटेड सेल्सफोर्स के पूरा प्रोजेक्ट थे, तो जैसे मैंने प्रोजेक्ट में गया तो वहाँ पे 15-20 लोग ही सेल्सफोर्स डेवलपर थे, तो वो काफ़ी यूनिक मुझे लगा, क्योंकि एक्सेंचर में मैं ही अकेला था, तो मुझे वो एनवायरनमेंट मुझे मिला ही नहीं था। नैगारो में गया, अचानक से एक के जगह पे यहाँ पे 15 लोग हैं सेल्सफोर्स डेवलपर, एंड सब टैलेंटेड है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला वहाँ पे, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लाइक पूरा सेल्सफोर्स का फ्रेमवर्क एंड ऑल, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी थी सेल्सफोर्स में, एंड काफ़ी फ्रेंड्स बने जो अभी भी कनेक्टेड है से नैगारो के। अच्छा, फिर नैगारो से स्विच करने का क्या रीज़न था?
नगैरो स्विच करने का क्या था कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, 2.5 years हो गए थे, और उस टाइम लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। अच्छा। और लोग स्विच करना चालू कर दिए थे, सारे फ्रेंड्स लोग जा चुके थे प्रोजेक्ट से, मैं ही अकेले प्रोजेक्ट में रह गया था। तो मैं सोचा अच्छा, कि मैं भी निकलता हूँ, तो मतलब वन ऑफ द सारी रीज़न था। डिपेंडेंसी आपके ऊपर आ गई थी उस वाले प्रोजेक्ट में भी? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बट एक एक था कि इतने सारे क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे और लोग जा रहे थे दूसरे दूसरे हायर अपॉर्चुनिटीज के लिए देख रहे थे, तो हाँ मैं सोचा बिल्कुल, कि मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। डेफिनेटली। आपने 2 साल स्पेंड किए फिर नेगारो में, है ना? हाँ, 2.5 years, यस। ठीक है। देन इसके बाद जो आपने स्विच किया, सो अगेन नौकरी ही यूज़ किया था आपने एज अ प्लेटफॉर्म अप्लाई करने के लिए? उस टाइम नौकरी या लिंक्डइन दोनों चल रहा था, बट लिंक्डइन में मैं उतना एक्टिव नहीं था, तो नौकरी से ही उसमें भी कॉल, फिर नेक्स्ट कंपनी जो एसएनपी मेरी थी, एसएनपी ग्लोबल, वो नौकरी के थ्रू ही मिली, मुझे आई थी कॉल। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको नौकरी जो वेबसाइट है, मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करी है, मैं लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, तो उस पे भी आपको रिज्यूमे डालना होता है? करेक्ट, हाँ, उसमें भी एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर टू लिंक्डइन ही है, बट उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स नौकरी पे आपके रहती है, क्योंकि वो एज अ मेन जॉब सर्चिंग पोर्टल है, लिंक्डइन तो मिक्स ऑफ बोथ है। तो नौकरी में आपको सारे प्रोफाइल्स आपको अपडेट करना पड़ता है, करेंट सीटीसी, पूरा पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड ऑल, करेंट सैलरी क्या है, होम एड्रेस एंड ऑल, रिज्यूम अपडेटेड रहने चाहिए, तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो नौकरी में अपडेट होनी चाहिए calls आने अच्छा के बाद। शारिक, एक बार ना, क्योंकि आपने काफ़ी सारे स्विच भी कर रखे हैं, बहुत जगह अप्लाई भी किया हुआ है, तो एक बार आप हमें अपना रिज्यूमे शेयर कर सकते हैं ताकि जिसको भी अप्लाई करना हो वो एक बार रेफरेंस के लिए आपका रिज्यूमे देख सके? हाँ श्योर, मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। तो इसके बाद फिर हमें एस.एन.पी का आप एक्सपीरियंस बताइए, आपने कैसे इसके लिए प्रिपेयर किया? क्योंकि अभी आप एक और हायर प्रोफाइल पे जाने वाले हैं, मतलब एक हायर लेवल पे जाने वाले हैं इस वाले पर्टिकुलर रोल से। तो जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो उसके लिए आपने प्रिपेयर कैसे किया, कहाँ कहाँ से चीज़ें पढ़ी हैं? सेल्सफोर्स की काफ़ी सारे ब्लॉग्स और डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे है, आप यूज़ कर सकते हैं। एपेक्स आवर्स जो यूट्यूब का काफ़ी फेमस चैनल है, एपेक्स आवर्स, और अब काफ़ी एमवीपी सेल्सफोर्स में हमारे एमवीपीज होते हैं, मोस्ट वैल्यूड पर्सन, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। और सेल्सफोर्स की एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो कहते हैं ट्रेल हेड, वो फ्रेशर और बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लर्निंग सेल्सफोर्स, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। और उसमें एडवांस टॉपिक्स भी है, सुपर बैचेस है, आप वो सब करके काफ़ी सेल्सफोर्स की कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो यही ठीक है, सब तो मैंने यूज़ किया था। ये सारे के सारे रिसोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जिसको भी तैयारी करनी होगी वो वहाँ से रेफ़र कर सकता है। सो यहाँ पर यू आर ऑफर्ड अ CTC ऑफ 22 LPA, है ना? यस। तो इसका मैच नहीं किया कहीं नगारों ने? नगैरो ने ट्राई किया था मैच करने का, वो लोग दे वर रेडी टू नेगोशिएट, बट मुझे मन नहीं था, क्योंकि मेन जो रीज़न था सब जा ही रहे थे, तो मुझे कोई रुकने का ये नहीं था, तो मुझे अच्छा। कुछ और चैलेंजिंग काम चाहिए था। मतलब कंपनी नो डाउट अच्छी है, नगैरो अभी भी अच्छी है और दे आर ग्रोइंग अलॉट, बट क्या है कि थोड़ा चैलेंजिंग वर्क मैं देख रहा था, तो इसलिए वन ऑफ द रीज़न था बाहर देखने के। अच्छा, क्योंकि अभी आपने इतने सारे स्विच भी करी हैं तो हम आपसे नेगोशिएशन के बारे में भी पूछेंगे, लेकिन वो एंड में पूछते हैं, ठीक है? तो नगारों के बाद यू स्विच टू S&P, वहाँ पर आप थोड़ा वर्क कल्चर बताइए, वर्क कल्चर कैसा था वहाँ पर? ज़्यादा काम था, कम काम था? आपको जो चैलेंज चाहिए था वो चैलेंज मिला आपको वहाँ पर जाके? हाँ, मैं एसएनपी ज्वाइन किया था एज अ सीनियर सेल्सफोर्स डेवलपर, और वहाँ सीनियर डेवलपर्स कम थे, नॉर्मल डेवलपर्स एंड जूनियर डेवलपर्स काफ़ी थे, तो जूनियर डेवलपर्स को मैंने काफ़ी मेंटर किया, वो सब एक्सपीरियंस मुझे अच्छा हुआ लगा। फिर एज अ टीम, नॉट एज अ एक्चुअल टीम लीड, बट टीम को 3-4 टीम को लीड किया, तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिला मुझे एज अ टीम लीडिंग अ टीम एसएनपी ग्लोबल पे। ऑलराइट, लगभग कितने साल आपने काम किया था यहाँ पर? 1.5 year। एंड देन फाइनली यू मेड अ स्विच टू अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। खैर S&P भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करेक्ट, करेक्ट, इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है। तो अभी आप हमें वॉलमार्ट का प्रोसेस बताइए, आपने कैसे अप्लाई किया, कितने राउंड्स हुए, एंड मतलब कैसा था पूरा प्रोसेस वॉलमार्ट का? तो नेक्स्ट में मेरा नेक्स्ट टारगेट था कि कोई प्रॉपर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में अप्लाई करना, ठीक है। तो मुझे डायरेक्टली सबसे पहले कॉल गूगल की ही आ गए अच्छा। फॉर्चुनेटली। तो मैंने फिर गूगल किया है, तो वहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना था, तो डेटा स्ट्रक्चर वाज समथिंग न्यू, जो मैंने कॉलेज डेज में पढ़ा था, उसके बाद से कभी पढ़ा ही नहीं था, तो फिर डेटा स्ट्रक्चर्स एक महीने पढ़ा। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली गूगल तो नहीं हो पाया, बट गूगल का इंटरव्यू देने के बाद मुझे लगा कि अब नीचे, उससे नीचे तो कोई कंपनी नहीं है, कौन सा कंपनी के लिए अप्लाई करो। तो अब दिमाग में बैठा था कि बस प्रोडक्ट बेस्ड में ही जाना है। तो उसके बाद मैंने और भी काफ़ी प्रोडक्ट बेस्ड में अप्लाई किया था, जैसे इंडीड थी और ग्रैब था, तो ये सब से तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा मिला।
तो फिर समहाउ मुझे वॉलमार्ट के थ्रू मुझे एक फ्रेंड से रेफरल मिला। मेरे फ्रेंड एक नगैरो में ही काम करता था, ही वॉज एक्चुअली वर्किंग इन वॉलमार्ट। सो उसके उसके रेफरल के थ्रू मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। तो आपने ये बताया कि गूगल ने आपको अप्रोच किया, तो गूगल में आपने कहीं अप्लाई किया था या फिर खुद से आपके पास आया था, एंड नहीं, प्रोफाइल मुझे क्या थी? जब मैं एसएनपी में था तब मैं लिंक्डइन में काफ़ी एक्टिव था। मैं फिर नौकरी को देखना ही बंद कर दिया था, मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि काफ़ी सर्विस बेस से कॉल आती है नौकरी से। मैक्सिमम 90% कॉल आपको naukri.com से सर्विस बेस के लिए ही आती है। तो मुझे अब सर्विस बेस में देखना ही नहीं था, मेरा पूरा फोकस था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पे। तो वो मुझे लगता है लिंक्डइन से ही मिल सकता है, प्रोडक्ट बेस्ड से कॉल आ सकती है। तो मैं लिंक्डइन में काफ़ी अच्छी एक्टिव था, प्रॉपर सेल्सफोर्स डेवलपर से कनेक्शन बना के रखा हुआ था, और मेरे प्रोफाइल काफ़ी अच्छे से 100% एक्टिव थी। तो इसीलिए मुझे अपने आप गूगल से कॉल आई, एचआर की कॉल आई थी। और सेम प्रोफाइल के लिए, सेल्स फोर्स हाँ, डेवलपर? सेल्सफोर्स डेवलपर की। तो आपने इंटरव्यू दिया था गूगल का? हाँ, 2 राउंड्स मेरे हुए थे, डेटा स्ट्रक्चर की हुई थी और सेल्सफोर्स डेवलपर। एक्चुअली 2 फेजेस होती हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फेज में 2 राउंड्स होती है, अगर आप दोनों क्लियर करते हो तो सेकंड फेज होती है, जो फिर उसमें 3 डिफरेंट राउंड्स होती है, सिस्टम डिजाइन, हाई लेवल एंड गूगलीनेस राउंड। अच्छा, तो बेसिकली आपने जो सेल्स फोर्स डेवलपर फर्स्ट वाला राउंड था वो आपका अच्छा गया, एंड जो डेटा स्ट्रक्चर वाला था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आई है ना? एक्चुअली थोड़ा रिवर्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा गया था, सेल्सफोर्स वाला थोड़ा अच्छा, सा डिफिकल्ट था। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद फिर जैसा कि आपने बताया कि और कंपनीज़ में आपने ट्राई किया, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस गैदर किए और कंपनीज से, एंड फाइनली विद द हेल्प ऑफ अ रेफरल आपने वॉलमार्ट का इंटरव्यू दिया। तो एक बार वॉलमार्ट के इंटरव्यू के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम पूछा जाता है या फिर सारा का सारा सेल्स फोर्स डेवलपर प्रोफाइल पे बेस्ड होता है? नहीं, एक्चुअली इसमें डेटा स्ट्रक्चर पूछा जाता है। फॉर्चुनेटली मेरे लिए अभी पूछा नहीं गया था, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते, वो डिपेंड अपॉन द हायरिंग मैनेजर, कितना उनको जल्दी चाहिए, क्या कैसे रिसोर्स चाहिए। तो मेरे लिए था नहीं। तो इसमें टोटल 4 राउंड्स थे मेरे। पहले 2 टेक्निकल राउंड्स थे जो सेल्स फोर्स रिलेवेंट थे, और जो थर्ड राउंड था मेरा वो हाई लेवल डिजाइन राउंड था, एंड फोर्थ राउंड था वो हायरिंग मैनेजर था। ठीक है, जहाँ पर आप कहते हैं कि हाई लेवल डिज़ाइन या लो लेवल डिज़ाइन, तो बेसिकली ये नॉर्मल सिस्टम डिज़ाइन राउंड्स होते हैं या फिर ये भी समथिंग स्पेसिफिक टू प्रोफाइल है? सेल्सफोर्स से रिलेटेड ही है, बट एक सिनेरियो दे देते हैं, आप उसको कैसे अप्रोच करोगे, कैसे डिजाइन करोगे एंड टू एंड, वो था। अंडरस्टूड, ठीक है ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आपने इन सारी कंपनीज़ में कैसे नेगोशिएट किया, बिकॉज आप अगर आप ऑलरेडी एक 5.8 LPA की प्रोफाइल पे काम कर रहे हो और आप फिर 12 LPA जा रहे हो, तो आपने कहीं ना कहीं नेगोशिएशन करी होगी, है ना? फिर 12 से 22 में, तो ये सारे थोड़ा हमें टिप्स दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रोफाइल स्विच करते हैं और उनको काफ़ी लो बॉल कर दिया जाता है, काफ़ी कम CTC दी जाती है, मतलब जितना ऑलरेडी मिल रहा है उससे थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके दिया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा टिप्स आप दीजिए। ओके, सो जब मेरे पास 5 पॉइंट समथिंग का सैलरी था, तो उस टाइम मैंने एचआर को बताया कि मेरा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में मेरा अप्रेजल एक्सेंचर में ऑलरेडी होने वाला है, सो विच विल बी अराउंड, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 20% ऑफ हाइक, सो विच विल बी अराउंड समथिंग क्लोज टू 7 हो सकता था। तो मैं सोचा कि why are you considering me as a 5, क्योंकि मेरा कुछ महीने में ही 7 हो जाने वाला है, सो consider me as a base salary of 7। सो फिर मैंने उनको बोला कि मैं 7 से कंसिडर करो, क्योंकि 2 महीने में मेरा हाइक होने वाला है। तो उस हिसाब से मैंने ऐसे नेगोशिएट किया था। अच्छा, और बाकी कहीं और चैलेंज आया नेगोशिएशन में? नहीं, नेगोशिएशन में चैलेंज नहीं आया। एक और रीजन था कि मैं उस टाइम नगैरो गुड़गांव में था और मैं बैंगलोर में, एक्सेंचर बैंगलोर में था, मुझे सिटी भी चेंज करना था, जो मुझे प्रेफर नहीं था सिटी चेंज करने का, तो बट उन्हें रिक्वायरमेंट चाहिए था और मुझे सिटी चेंज भी करना था, तो वो भी एक रीजन था। वो जो मैंने सैलरी एक्सपेक्टेड था वो दे वर हैप्पी टू गिव मी, और इंटरव्यू प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा था। तो जहाँ भी आपने स्विच किया है, आपने खुद से अपना एक्सपेक्टेशन बताया या फिर आपको सामने से खुद कुछ ऑफर हुआ है? नहीं, मैं अपना ही एक्सपेक्टेशन बताया हूँ, जो उस टाइम मार्केट वैल्यू चल रहा था एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर, उसके हिसाब से ही मैंने बताया था। सेम विद द केस ऑफ वॉलमार्ट, है ना? हाँ, वॉलमार्ट का कुछ जब लिंक्डइन यूज करने लगा, तो वॉलमार्ट का मतलब प्रोडक्ट बेस्ड का मुझे पता ही चल गया था कि इतने सैलरी होते हैं, दे गिव्स RSU, दे गिव बेस। तो ये सब मुझे पहले पता नहीं था कि प्रोडक्ट बेस एक्चुअली इतना देती है, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था। तो जब पता चला, गूगल का इंटरव्यू दिया, जब काफी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की सैलरी देखना चालू किया, एक ऐप है ब्लाइंड ऐप, उसमें सारे कुछ एक्सपोज हो जाते हैं लगभग सैलरीज। तो अच्छा। 1-2 बार मैंने देखा तो मुझे पता चला कि इतने इतने पे मिल रहे हैं प्रोडक्ट बेस में, तो व्हाई नॉट, हम लोग सर्विस बेस में काम क्यों करें यार, इफेक्ट तो नहीं लग रहा है, तो एक ब्रांड वैल्यू भी रहेगी और सैलरी भी ज्यादा रहेगी। तो इसलिए मेरा पूरा मोटिव था प्रोडक्ट बेस्ड में।
तो यही सब कुछ कुछ चीज़ें थी जो आई ओपनिंग थी, तो इसलिए मैंने अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्टैंडर्ड, और लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी मार्केट काफ़ी हाई थी, तो मैंने उसका बेस्ट एडवांटेज उठा के अच्छी पैकेज। नाइस नाइस। तो बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग जर्नी थी। अब एक बार हमें ये बताइए कि यार इन सारी कंपनीज़ में आपने काम किया, सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पर काम करने में आ रहा है? कहाँ पे आया था? नो डाउट नगैरो पे। नगारों में क्योंकि सबसे ज़्यादा नगैरो, मज़ा आया? हाँ वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी। सीखने को भी काफ़ी मिले, फ्रेंड्स काफ़ी बनाए, तो वो तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। एज अ कंपनी भी बहुत अच्छी थी। नाइस नाइस। मेरे को एक्सपेक्टेड था आप कहीं ना कहीं वॉलमार्ट पूछ बोलेंगे, तो इसलिए मैंने पूछ लिया कहाँ आ रहा है। वॉलमार्ट अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, 4 महीने अच्छा। हुए हैं, तो अभी 4 महीने से भी जज नहीं कर पाता, बट जज नहीं स्टिल कर अभी तो सही चल रहा है वॉलमार्ट भी। लेट्स सी। ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है शारिक, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर जर्नी। अभी सारे के सारे जो रिसोर्सेज आपने हमें बताए हैं, जितने भी वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स बताए हैं इंक्लूडिंग ब्लाइंड, इन सभी का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जिनको भी स्विच करना है, जो स्विच करना चाहते हैं, जो अप्लाई करना चाहते हैं, फिर जो पढ़ना चाहते हैं, वो सभी लोगों को हेल्प मिल पाएगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।